अभी इंडिया गठबंधन एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं हैं। और आपको कैसा लगता है इस तरह के बयान जो आ रहे हैं जो मर्यादित नहीं है? मुख्यमंत्री की सेहत पर सवाल उठाना बिना किसी प्रमाण के। आप लोग तो बहुत करीब हैं मुख्यमंत्री के, कैसा लगता है? खराब लगता है, लेकिन जो लोग आइडियोलॉजिकली नीतीश जी के कामों को देख रहे हैं, आप लंबे समय से पत्रकार रहे हैं और हमको याद है 2000 में हम जब पहली बार एमएलए मिनिस्टर बने थे, जेल राज्य मंत्री, तो उस समय से हम आप भी देख रहे हैं क्या माहौल था, कैसा माहौल था, क्या होता है। आदमी तो हर परिस्थितियों से अपने आप को परिपक्व होता है ना, देखता है तो क्या परिस्थितियां थी और क्या हुआ। तो ये तो नीतीश कुमार जी का विल पावर है, नीतीश कुमार जी का कार्य करने की क्षमता है, तरीका है कि आज बिहार यहाँ पहुँच पाया है। इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। अब उस व्यक्ति को आप कहिएगा कि मेंटली ड्रिल्ड हो गए हैं, तो पागल हो गए हैं, तो ये हो गए हैं, तो वो हो गए। जनता है ये सब पर विश्वास नहीं करती है ना, बिकॉज जनता तो देख रही है कि नीतीश कुमार घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये जो लोग भाषण दे रहे हैं, जो पीके जी का सोशल मीडिया दिखाता रहता है नीतीश जी को, उसको, तो उनकी यात्रा कितने बार कंप्लीट हुई है बिहार के? चाहे तेजस्वी जी कहते हैं, उनकी यात्रा कितने बार बिहार की कंप्लीट हुई? नीतीश जी ने तो पूरा बिहार कंप्लीट किया ना, प्रगति यात्रा। और जिस प्रगति यात्रा को उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद आकर के 2 कैबिनेट में 50,000 करोड़ की योजनाओं को सैंक्शन किया। खुद गए स्पॉट पर कि किस योजनाओं के बारे में लोग कह रहे हैं, उस सब योजनाओं को खुद देखने का, बोले नहीं ये ठीक है, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए। तो बेसिकली ही इज़ अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड पर्सनालिटी। उनके मन में विकास 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 कैसे हम, तो एक हर व्यक्ति का एक पैशन हो जाता है ना कि आई शुड बी, हम इतना लंबी लाइन खींच दें कि जो उस लाइन पर कोई पहुंच नहीं पाए। उस सोच के साथ नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, तो किसी के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? पहले की तरह ही एक्शन में वो दिखाई दे रहे हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कुछ परिवर्तन आता है। वो हर मंत्री से ज़्यादा उसके विभाग को समझते हैं, जानते हैं, और मंत्रियों की खिंचाई भी करते हैं। अभी क्या आप लोग खिंचाई करते हैं? क्या पूरा डांट तो हम बहुत सुनते हैं उनसे। बहुत एक बार हाउस में ही हमको डांटने लगे थे, किसी के हम प्रश्न पर कहे थे कि अभी हमने इतना लिया है, बाद में हम इतना लेंगे। तो क्यों कह रहे हैं इतना लिया, हमने आपको इतना पुल दिया, बोलिए कि हम बनाएंगे। लेकिन हमने उत्तर दे करके हम बैठ गए थे, तो बोल रहे थे घूम करके हमको, क्यों ऐसा जवाब जा रहा है कि बीजेपी के कोटे के जितने मंत्री हैं उनकी क्लास लगाई है, मंत्रियों से ज़्यादा उनके विभाग की जानकारी मुख्यमंत्री को थी। कैसे उनके सेहत पर कोई सवाल उठा सकता? ये सब एक परसेप्शन। देखिए, नीतीश जी के कार्यप्रणाली पर कोई कुछ बोल नहीं सकता है, नीतीश जी के विकास पे कोई बोल नहीं सकता है, नीतीश जी की ईमानदारी और उनकी पारदर्शिता पे कोई बोल नहीं सकता है। तो अब क्या कर, व्यक्तिगत आक्षेप कर रहा है। मुख्यमंत्री को पागल घोषित कर देगा कोई? हो, मर्यादा के खिलाफ भी है, राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ। अरे अब कोई मर्यादा राजनीति में रह गई है क्या? क्या मर्यादा रह गई? जिस भाषाओं का लोग प्रयोग करते हैं अपने विरोधियों के लिए, इसे तो हम लोग अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो सकता है? अब इतना बड़ा काहे के लिए एक्शन करके उनको नोटिस लेने जाएं? ये तो जनता डिसाइड करती है ना। हम लोग क्यों उनको इतना इम्पोर्टेंस देने जाएं कि उन पर हम एक्शन करें और ये करें? शांत कुमार को बड़े उम्मीद से लोग देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है। क्या, कब तक? देखिए, 2 बात है कि निशांत जी को पॉलिटिक्स में आने के लिए हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, या हमारे जैसे लोगों का हुकारी पड़ने का भी ज़रूरत नहीं है। ये तो जिस दिन निशांत मन बना लेंगे और नीतीश जी को इच्छा हो जाएगी कि हाँ हमको बेटे को पॉलिटिक्स में लाना है, फिर क्या दिक्कत है? उनके पास उनके पिताजी की पूंजी है, जो एक ईमानदार और अच्छे नेता की पूंजी है। अति पिछड़ों, महादलित और महिलाओं को जिन्होंने एक अपने पॉलिटिकल पॉलिसीज़ से जिनको ताकत दिया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,
तो उनको क्या दिक्कत है, मगर है कि ये तो निर्णय उन दोनों को करना है ना, माननीय नेता को और निशांत जी को। चिंता तो पार्टी की बढ़ेगी ना, नीतीश कुमार के बाद कोई उनकी विरासत को नहीं संभाल सकता निशांत के अलावा, ये तो सच है। ये हम इसके पक्षधर हैं कि निशांत जी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और ही शुड कम। बिकॉज क्या होता है कि जो आपके फॉलोअर्स होते हैं उनको लगता है कि हमको एक मजबूत खूंटा मिला है और हम उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, और जो पॉलिटिक्स में नहीं भी रहता है उसको समय पॉलिटिक्स सिखा देता है। लेकिन निर्णय तो साहब को, मतलब नेता को करना है ना, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको निर्णय करता है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। ज़्यादा प्रभावित करते हैं ना नीतीश कुमार को, समझाते हैं, वो आपकी बात मानते भी हैं, आपको बड़ा प्यार भी करते हैं। जो 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 प्रिंसिपली और आइडियोलॉजिकली जो नीतीश जी को सूट करेगा वो नीतीश जी वो काम करते हैं। नीतीश जी प्यार भी करते हैं, नीतीश जी डांटते भी हैं, नीतीश जी समझाते भी हैं, उन सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक बड़ा निर्णय है लेकिन इसमें बुराई क्या है? नीतीश कुमार ने नहीं, ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे को सांसद बनाया, नीतीश कुमार ने भाई अपने बेटे को बढ़ाएंगे तो क्या बुराई है? नो प्रॉब्लम, आई फील देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और हम तो इस आइडियोलॉजी के हैं कि निशांत को आना चाहिए और हमें बहुत प्रसन्नता होगी जब निशांत आएंगे तो। लेकिन निर्णय तो नेता को। निशांत जी के गांव गया था मैं, उनके चाचा भाई गांव के लोग सब लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी निशांत को लाइए, वो आपसे आगे जाएगा, आपसे ज़्यादा समझदार है। अब ये सोचिए गांव के लोग कह रहे हैं, नीतीश जी के मित्र कह रहे हैं। नहीं, हर लोगों को उम्मीद रहती है, हर लोगों को जो क्योंकि लगता है कि इस इतनी बड़ी लेगेसी को हु इज़ गोइंग टू कैरी इन फ्यूचर, इतने बड़े नीतीश जी की लेगेसी को। नीतीश इज़ नॉट अ पर्सन, नीतीश इज़ आइडियोलॉजी। ये जो लोग बोलते हैं नीतीश जी के बारे में, नीतीश हिमसेल्फ, नीतीश जी इज़ एन आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी को बचाने के लिए निशांत को लाना ही पड़ेगा, पार्टी को बचाने के लिए निशांत को लाना ही पड़ेगा। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम इसके पक्षधर हैं, निशांत जी जितना जल्दी से जल्दी आएँ, लेकिन ये निर्णय तो साहब को करना है ना, माननीय नेता को करना है। अब तक करवा लीजिएगा। नहीं, अब तो ये तो साहब करेंगे, ये तो हम उनका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे कि कब तक आए। लेकिन हमारे से अगर पूछिएगा व्यक्तिगत रूप से तो निशांत जी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। नीतीश कुमार के ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की खबरें तो हर विभाग से आ रही है ना, मोटेशन में, जमीन के सर्वे में। कुछ शिकायतें हम लोग जब चुनाव में गए थे लोकसभा में, कुछ कार्रवाई हो रही है, कुछ पॉलिसीज़ बनी हैं, सीओ बीडीओ कुछ थाने पर कुछ लोग जो कर रहे हैं उस पर कुछ पॉलिसीज़ बनी है और कड़ाई बरती जा रही है। इस बार तो चुनाव में बहुत मास्टर स्ट्रोक है आप लोगों के पास, जातीय जनगणना आपने कराने का घोषणा कर दिया मोदी जी ने, उसका फ़ायदा मिलेगा। राहुल गांधी का सबसे बड़ा हथियार छीन लिया, अभी आतंकी हमला हुआ। ये कन्फ्यूजन है श्रीकांत जी, ये राहुल गांधी का कभी हथियार नहीं था, ये नीतीश कुमार का हथियार था और नीतीश कुमार ने उस हथियार को यूज़ किया, बीच में राहुल गांधी टपके। आप ये बताइए कि जो नेता जातीय गणना के लिए बात कर रहा है, उन्होंने कांग्रेस शासित प्रदेश में क्यों नहीं अभी तक जातीय गणना करा? हु इज़ स्टॉपिंग यू टू डू इट इन कर्नाटका? हु इज़ स्टॉपिंग यू टू डू इट? आपको कौन किसने 5 साल छत्तीसगढ़ में रोका करने के लिए? मुंह से राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं, कलम से राजनीति करने वाले बहुत कम लोग हैं देश। अभी भी माना जाएगा नीतीश कुमार के दबाव में ये फैसला हुआ है जातीय जनगणना का देश स्तर पर। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी से जब नीतीश जी मिले थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी नहीं कर सकते हैं, आप प्रदेश में करा लीजिए, भविष्य में हम इसको देखेंगे कि कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जनहित का मामला है ना, ये जनहित का मामला है। और जनहित के मामलों में जैसे आप बजट बना रहे हैं, तो आप जो नीचे पायदान पर लोग हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? जो नीचे पायदान पे, जैसे अब हमारे यहाँ मान लीजिए अपर कास्ट के लोगों के पास ज़मीनें थी, अब उनका बंटवारा हो गया। जिसके पास 100 बीघा ज़मीन था, आज उसके पास, उसके एंड ऑफ द फैमिली जो आज है, उसके पास 2 बीघा 1 बीघा भी ज़मीन नहीं, और उसकी माली हालत इतनी ख़राब है, कोई घर में बीमार हो जाए तो बेच बाच देगा ज़मीन, तो उसके पास भूमिहीन हो जाएगा। लेकिन है वो ब्राह्मण, है वो भूमियार, है वो राजपूत, तो उसके लिए योजना नहीं बनेगी। बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए?
जस्ट बिकॉज ही हैज़ बॉन्ड। कौन आदमी है जो भगवान महादेव के यहाँ सर्टिफिकेट देने गया एप्लीकेशन कि हमको दलित में पैदा कर दो, हमको अति पिछड़ा में पैदा कर दो, हमको ब्राह्मण में पैदा कर दो? किसी जाति में पैदा होना अपराध तो है नहीं। तो कोई अपराध नहीं है। तो आखिर में उनको कैसे जस्टिस मिलेगा जब तक जातीय गणना होकर उनकी माली हालत पता नहीं चलेगी, उनकी स्थिति पता नहीं चलेगी। घर में कोई नौकरी नहीं है, खेत सब बिक गया है, बंटवारा सब इतना हो गया भाइयों में, तो आखिर में उनको कौन एड्रेस करेगा? जो हमारे दलित परिवार के लोग हैं, भूमिहीन हैं, उनके लिए क्या योजना बनना चाहिए, उसके लिए स्पेशल बजट का क्या प्रोविजन होना चाहिए, ये तो सरकार को पता होना चाहिए ना। बिहार में भी तो जातीय जनगणना हुई, सच्चाई सामने आई, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से ऐलान भी हुआ, लेकिन हुआ कहाँ कुछ। 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देना था, नहीं दिया। दलितों का घर बनाना, मेरी बात सुनिए, 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देते हैं तो कितना बजट होता है? जोड़िए। अरे आपने जोड़ा होगा ना। नहीं, आप ही जोड़िए ना भाई। 2,94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया देने का जो योजना था, तो उसको तो हम लोग फेज वाइज कर रहे हैं ना। उतना पैसा ही नहीं है भाई। हम सब चीज़ छोड़ करके अब 94 लाख परिवार को देखेंगे कि हम लोग क्या नाम है इसका आरसीडी देखेंगे, समाज कल्याण देखेंगे, वृद्धा पेंशन देखेंगे, हम लोग क्या नाम है पुल पुलिया देखेंगे, हम लोग जल संसाधन देखेंगे। कर नहीं सकते, अनाउंस क्यों किया? अरे भाई, अनाउंस हमने कहा हम कर नहीं करेंगे। वी हैव आइडेंटिफाइड देम एंड फेज वाइज वी आर डूइंग इट। अभी तक शुरू नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल शुरू हुआ है, बिल्कुल शुरू हुआ है। 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का शुरू हो चुका है। अभी कहा जा रहा है नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करने वाले हैं, 2,500 रुपया महीना वाला कोई योजना। क्या है योजना है? तो नेता को तो सुबह शाम में क्या करते हैं हम लोग को पता चलता है। नीतीश कुमार के काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है और करेंगे। अगर ऐसी घोषणा करते हैं तो बड़ी बात है, स्वागत योग्य बात है। आजकल मंत्रियों को खूब भड़का रहे हैं, बहुत क्लास ले रहे हैं। अच्छा है ना, मतलब ही वॉन्ट्स दैट सब लोग एकदम पेपर रख करके काम करिए। चुनाव का वर्ष है, अपना जो जिम्मेवारी है उसका अच्छे से निर्वहन करिए, तो ठीक है, अच्छा है। इतना प्रेशर बढ़ गया है आप लोगों पर? बहुत प्रेशर है, बहुत भयंकर प्रेशर है। हमारे डिपार्टमेंट में तो बहुत ही प्रेशर है, क्योंकि हम लोग तो ग्रामीण कार्य विभाग हैं। अगर हमको लगता है कि जून तक अगर हम लोग जो अपना सेल्फ टारगेट रखे हैं वो अगर नहीं पूरा होगा तो कहीं नेता से पिटाई भी ना हो जाए। चलिए, तो आप सुन रहे थे अशोक चौधरी को। जो लोग सवाल उठाते हैं नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, उनको ये जान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार सुपर एक्शन में है। हर मंत्री के विभाग के बारे में उस मंत्री से ज़्यादा जानकारी रखते हैं, और बीजेपी के कोटे के मंत्री हों या जेडीयू के, सबकी क्लास ले रहे हैं।